पहलगाम हमले के आतंकियों को लेकर उद्धव ठाकरे गुट संजय राउत भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं इसी बीच उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर राजनीति कर रहे हैं। ये ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया, लेकिन इसका श्रेय लेने के कंपटीशन में सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री हैं। पटना जाएंगे, मुंबई जाएंगे, सिंदूर यात्रा निकालेंगे और बंगाल में जाएंगे। आप जाइए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का आप श्रेय कैसे ले सकते हैं? पीएम मोदी आज यूपी के कानपुर दौरे पर थे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की 15 वृहद विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के नए भूमिगत खंड का उद्घाटन भी किया। इस खंड में 5 नए भूमिगत स्टेशन चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट, नयागंज और कानपुर सेंट्रल शामिल है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के एक दिन बाद बिहार आया हूं मैं, और मैंने बिहार की धरती से देश से वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती से आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था कि आतंक और आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भटिंडा में भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में 20 लाख रुपए प्रति एकड़ अधिक दिलाने का झांसा देकर महराज के 5 लोगों ने सैकड़ों लोगों से ठगी की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के संज्ञान में मामला आने पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है, तो वहीं इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट दिखाई दे रही है। देवेंद्र यादव के आरोपों के मुताबिक रेखा गुप्ता सरकार ने रोजगार देने की बजाय दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में कार्यरत करीब 2000 कर्मचारियों, जिनमें 1500 नर्सें, फार्मासिस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और लगभग 500 डॉक्टर शामिल हैं, को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल आयोजन के बाद पूरे प्रदेश में 400 से अधिक तिरंगा यात्राओं की सामान्य जनमानस की ओर से उत्साह के साथ भागीदारी को लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। बिंद ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत देश की तीनों सेनाओं और सैनिकों को सैल्यूट करने के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कारगर नीति को और उनके नेतृत्व की खुली सराहना की। अमित शाह ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ितों से वादा किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 9,500 से अधिक बंकरों का निर्माण किया गया और इन बंकरों ने लोगों के जीवन की रक्षा करने में प्रमुख भूमिका निभाई। किसी भी समस्या के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा और अधिक बंकरों का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कोच और शिकायतकर्ता नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांग ली है। आपको बता दें कि न्यायाधीश ने 29 मई को मामला तब बंद कर दिया जब दोनों पक्षों ने अदालत में प्रस्तुत किया कि उन्होंने मामले को आपस में सुलझाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, न्यायाधीश ने आदेश में कहा, मामला सुलझाया गया है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में पहला शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम करना शुरू करेगा। इससे पहले इसी स्थान पर मोहल्ला क्लिनिक संचालित होता था, लेकिन अब इसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सुविधा का औपचारिक उद्घाटन 31 मई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद से सियासी पारा लगातार हाई है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने जोरदार हमला बोला। मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी को बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने पर बात करनी चाहिए थी, जाति गणना पर बोलना चाहिए था। बिहार में बढ़े हुए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अफसोस उन्होंने काम की बातें नहीं की, जिसकी सबसे ज्यादा अभी जरूरत है।